टिकरिया थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज सुमित काछी हत्याकांड को पुलिस ने महज 2 दिनों के भीतर ही सुलझा लिया और इस हत्या के पीछे जो सच्चाई सामने आई उसने पुलिस और जनता दोनों को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल 14 फरवरी को मधुबन ढाबा के पास सुमित की लाश मिली थी। जांच में पता चला कि सुमित की पत्नी जमुना का पड़ोस के मंदिर के पुजारी सूर्यकांत के साथ अवैध संबंध था। जब सुमित को इसकी भनक लगी तो पत्नी और प्रेमी ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 11 फरवरी को साजिश के तहत सूर्यकांत ने क्रिकेट बैट और धारदार हथियार से सुमित पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। शातिर पत्नी जमुना ने पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की झूठी कहानी भी गढ़ी, लेकिन सुमित के भाई के शक और पुलिस की सख्ती से सारा राज उगलवा दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इलाके में इस घटना के बाद से ही सनसनी फैली हुई है, लेकिन पुलिस की तत्परता की हर तरफ सराहना भी हो रही है। यहाँ पे अमित कछवाहा नाम का एक व्यक्ति आया था घाना थाना तिलवारा जिला जबलपुर से। उसने बताया कि मेरा भाई अपनी भाभी के साथ में अपनी पत्नी के साथ में आया था और आके यहाँ पे क्या बोलते हैं मंडला जाने के लिए बताया था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया, जिसपे गुम इंसान थाना में कायम किया गया था। 14 तारीख को सुबह पता चला कि वहां से कुड़ा मेली के आगे कहीं से कुछ बदबू आ रही, कोई लाश पड़ी हुई है। जो हम लोग ने मौके पे जाके देखा तो पता चला कि वहां पे अमित का भाई सुमित काछी मृत हालत में पड़ा हुआ है। जब उनके वारसानों को बुलाया गया तब पता चला कि इनके मृतक और उसकी पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। उनने संदेह जाहिर किया कि पत्नी ने शायद कुछ इसमें हत्या वगैरह का हाथ रहा होगा। जब जाके उसकी पत्नी जमुना उर्फ कविता की तलाश किए, वो मिली, उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा बताया गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी पंडित जी हैं जिनसे मेरी पहचान हुई थी और उन्हीं के साथ संबंध बताते हुए पति से आए दिन लड़ाई बड़ाई हो रही थी। इसलिए हमने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ प्लान बनाया और उनको लेकर मंडला तरफ आए। तो थोड़ा मेली मधुबन ढाबा के थोड़ी सा आगे उनको जंगल में ले जाके धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी है और हम वापस घर चले गए थे। अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ पे भी उनने अपने द्वारा घटना कथित करना स्वीकार किया है, घटना करना स्वीकार किया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी तो धारा 103(1) है, हत्या का मामला है, BNS के तहत कार्रवाई की गई है। उसमें और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य पाए जाते हैं उसके हिसाब से धारा और यदि बढ़ने की संभावना होगी तो बढ़ाई जाएगी। नहीं, अभी तक की विवेचना तो नहीं आया। जो उनके मेमोरेंडम कथन है उनके हिसाब से सिर्फ उन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, वो इनके नशादेही पे आरोपी सूर्यकांत त्रिपाठी की नशादेही पे घटना स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर वहां पत्तों के पास उसने एक कपड़े में छिपा के रख के फेंक कर चले गए थे। कल दिनांक को ये सब कार्रवाई होकर उनको जब्त किया गया है।